मौत हो गई, भाभी की मौत हो गई, दूसरी की मौत हो गई। आपके परिवार के ही थे तीनों? हाँ, आपके मेरे भाई के थे। आपके भाई के परिवार? हाँ, पूरा परिवार। एक वो ले गया, एक टांडे ले गया ना, एक मंडी ले गया। मेरी फैमिली में एक मेरी घरवाली मर गई, एक मेरी दोतरी मर गई, एक मेरी माँ मर गई और मैं भी बीच में फंसा हुआ था। कैसे निकला भगवान को। मैं बीच में मेरे दोनों टांगे फंस गई थी, आगे से पत्थर, पीछे से भी पत्थर। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुसीबत से निकाला मैंने पैर। तब मैं बाहर निकला और मेरे तब तक मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी दोतरी सब चले गए थे। ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का राजबन गांव है, जहां बादल फटने से भयंकर तबाही हुई है। सब कुछ तहस नहस हो गया है। 3 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, 7 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मेरे दाहिनी तरफ आप देखिए जो घर है उसकी क्या स्थिति है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं और तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मलबा इधर सीधे आया उसने किस तरीके से यहाँ पर हाहाकार मचाया है, सब कुछ तहस नहस कर दिया है। कमरे के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको चलकर दिखाएंगे क्या स्थिति यहाँ पर है। आप देखिए ये लकड़ी से बनाया हुआ घर है। हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर इसी तरीके से घर बनाए जाते हैं और नया घर मालूम होता है। और घर के अंदर देखिए किचन है, किचन का जो सामान है, गैस सिलेंडर है, पानी की बाल्टियां हैं, खाने पीने की जो चीजें हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। इस घर में 5 से 6 लोग जो थे वो बताया जाए। सर आपका घर है ये? क्या नाम है आपका? छिंजुराम। चिंगूराम जी, ये बताइए किस तरीके से कब ये तबाही हुई और कितना नुकसान आपका हुआ? रात को 11, साढ़े 11, 111 बजे जो भूकंप हुआ ना सर, उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। नुकसान तो जैसे 5-4 मकान तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उसके बावजूद गाय, भेड़े, बकरी, पशुओं का भी नुकसान हुआ है। पशुओं का, और उसके अलावा 10 लोग उनका लापता है। 3 मिल गए, उसमें से 7 रह गए और बाकी 2 जो है बीमार, उनको एक को टांडा कर दे रहे, फिर एक को मंडी में कर। माता जी आपका नाम क्या है? मेरा घर नहीं। आपका घर है ये? नहीं, माता जी थी मेरी माई का। तो क्या किसी की मौत हुई है? हाँ जी, माता की मौत हो गई, भाभी की मौत हो गई, दूसरी की मौत हो गई। आपके परिवार के ही थे तीनों? हाँ, आपके मेरे भाई के थे। आपके भाई के परिवार? हाँ, पूरा परिवार। एक वो ले गया, एक टांडे ले गया ना, एक मंडी ले गया। तो ये दर्दनाक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो बता रहे हैं कि इनके परिवार के 3 लोग थे जिनकी मौत हुई। क्या नाम है? मेरा नाम चंदन लाल है। मेरी फैमिली में एक मेरी घरवाली मर गई, एक मेरी दोतरी मर गई, एक मेरी माँ मर गई और मैं भी बीच में फंसा हुआ था। कैसे निकला भगवान पता नहीं। चंदन, क्या नाम है? चंदन लाल है। चंदन लाल जी हैं। इनके परिवार के, इनकी पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या उस वक्त 11:30-12 बजे का वक्त था? क्या आप लोग सो रहे थे? ना सोए हुए थे, हम सोए हुए थे उस टाइम। हम फिर जब जागरण गई तो दोनों तरफ से पानी आ गया था, बीच में काले पानी के उसमें फंस गया था, मेरा परिवार चले गया। आपने कैसे अपने आप को बचाया? मैं बीच में मेरे दोनों टांगे फंस गई थी, आगे से पत्थर, पीछे से भी पत्थर। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुसीबत से निकाला मैंने पैर। तब मैं बाहर निकला और तब तक मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी दोतरी सब चले गए थे। मैं अकेला था। देखिए दुखों का पहाड़, ये पहाड़ नहीं टूटा है, दुखों का पहाड़ इस परिवार पे पहाड़ पड़ गया। मेरा परिवार खत्म हो गया। मैं प्रशासन से, मीडिया वाले की थ्रू मैं प्रशासन से करता, मेरे 2 बैल 2 गाय है, वो प्रशासन लेके गांव शाला में दे दे। मेरा कोई परिवार देखने वाला नहीं है। कौन बचा है? कोई नहीं बचा मेरा फैमिली। बच्चे मेरे दोनों बाहर होते हैं, मेरे डंगर देखने वाला कोई नहीं आया। मेरे मीडिया के द्वारा, मैं आपके द्वारा मैं प्रशासन से, डीसी साहब से बात करूं कि मेरा जो डांगर है इनको ले जाना और गौशाला में छोड़ देना। मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ। तो क्या प्रशासन अधिकारी आए थे, कुछ मदद दी, कुछ आपको कहा? दे के गए 5-5 हजार हमारे विधायक साहब, पूर्ण जी। बाकी बोले जो सरकार से मिलता है वो वही आपको फुल सेवा करेंगे हम। लेकिन जो परिवार तो नहीं आएगा, मेरा वापस नहीं आएगा। बिल्कुल। देखिए जो परिवार चला गया वो तो नहीं आएगा। तो गांव में और भी घरों का नुकसान हुआ, लोगों की मौत हुई। सारे घर यहाँ से जितने भी घर अपनी घर चले गए, पूरे टोटल घर चले गए सारे। कितने?
यहाँ चले गए, 4 घर चले गए, पापा 5 घर चले गए। जो 4 मकान तो बिल्कुल हमारे ये हो गए ना सर। उसके अलावा जो 5-6 मकान उनके लिए भी बहुत ही ये है कि उसमें क्षतिग्रस्त हो गए। तो देखिए ये पहाड़, वैसे तो पहाड़ टूटा है लेकिन दुखों का पहाड़ लोगों पर टूट पड़ा है। चंदन लाल बता रहे थे उनके परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ उनके पास अब नहीं बचा है। घर था वो भी चला गया, परिवार भी चला गया। आर्थिक मुआवजे से भले उनको कुछ राहत मिल जाए लेकिन परिवार कभी नहीं लौटेगा। तबाही का जो मंजर है वो आप देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह है। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये पहाड़ की चोटी है और यहाँ पर राजबन गांव था। और मेरे पीछे जो आप मलबा देख रहे हैं ये एक दिन पहले तक यहाँ पर घर थे, करीब 4 घर यहाँ पर थे जो अब खत्म हो चुके हैं। उनका नामो निशान खत्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ पहाड़ हैं, पत्थर हैं, पानी की धार बह रही है, मलबा है। लेकिन कुछ जो अवशेष हैं घरों के वो यहाँ हम दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अंधेरे का वक्त है। बहुत मुश्किल से कठिन सफर तय करके हम यहाँ पहुंचे हैं। एक घर का जो पिलर है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। कुछ टूटी हुई खिड़कियाँ, कुछ टूटे हुए लकड़ी के जो फर्नीचर हैं वो, और कुछ बिस्तर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। आप देखिए, क्या कोई सोच सकता है कि इतनी जल्दी कोई तस्वीर बदल सकती है। एक घर की जो दीवार है वो यहाँ पर अभी भी साफ साफ देखी जा सकती है। ऐसा सैलाब आया जो अपने साथ सब कुछ डुबा कर ले गया है। और आप बहुत बारीकी से हम आपको दिखाते हैं कि ये जो पहाड़ पत्थर आप देख रहे हैं, मलबा आया बह के, और इसके नीचे जो कुछ कपड़े हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सील पैक्ड कपड़े। इसके नीचे पत्थर के नीचे हम कोशिश करेंगे, विजय नितिन को कहूंगा कि वो दिखाएं अंदर से। देखिए जो कुछ कपड़े के पैकेट्स हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। घर में जो भी चीजें होती हैं वो सब यहाँ पर थी, लेकिन सब कुछ इसके नीचे दबा हुआ है। वो दीवार है उस साइड, वो घर की दीवार। यहाँ कुछ स्थानीय निवासी हैं। जी हमें बताइए, यहाँ पर कितने घर थे पहले? यहाँ पे 3 घर थे। ये घर थे जहाँ हम खड़े हैं? ये बिल्कुल ये साइड कर दिया तो ये दीवार है, घर का आखिर दीवार पर बचा हुआ। और कितने लोग रहते होंगे यहाँ? यहाँ पे उस घर में 7 थे। तो अचानक से सब कुछ खत्म हो गया? एकदम से कोई टाइम ही नहीं लगा कि कैसे आए, एकदम ऊपर इतनी स्पीड पे आए, कोई किसी को वो भागने या कुछ देखने का एहसास नहीं हुआ। पहाड़ों में अक्सर अंदाजा हो जाता है बादल फटने का, बारिश होने का, तो कुछ किसी को मौका नहीं मिला? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कितने लोग यहाँ पे जिनकी मौत हुई होगी? मौत तो अभी तो 3 की डेड बॉडी मिली है, 7 मिसिंग है। ठीक है। आपका घर कहाँ है? मेरा थोड़ा दूर है, यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर है। और मेरे मामा मामी थे जिनकी डेड बॉडी मिली है। आपके मामा मामी थे? और भी लोग दबे हो सकते हैं? बहुत, हाँ हो सकते हैं। ठीक है। तो आप देखिए, इनके जो रिश्तेदार हैं मामा मामी, उनकी डेथ हो चुकी है। हमारे साथ एक और स्थानीय निवासी हैं। सर क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह है सर। बहादुर जी आप बताओ, आपका भी घर यहीं कहीं था क्या? सर मेरे माता पिता थे सर, वो चले गए, दबे गए सर। बाकी भतीजे 2 भतीजे थे सर। बाकी एक छोटे भाई की घरवाली थी, एक उसकी लड़की भी चले गई साथ में। तो एक सर छोटा भाई वो टांडे में रेफर किया सर, वो भी ज्यादा सीरियस है सर। तो बाकी सर एक हमारा रिश्तेदार का बंदा था, मेरी भांजी का घरवाला सर, वो भी अंदर ही दब गया। आता पता लगा कुछ मिले अभी तक? सर 2 ही माता पिता निकले सर, बाकी तो अंदर ही रहे सर। 5 बंदे सर अंदर रह के 2 निकल गए सर। अभी 5 निकले नहीं है? 5 निकले सर। तो इनके परिवार के 2 लोग निकले हैं और 5 लोग अभी भी लापता हैं। इस मलबे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अंधेरा है इसलिए फिलहाल यहाँ पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो कितनी बड़ी प्राकृतिक जो त्रासदी है वो एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। इस वक्त हम मंडी के राजबन गांव में हैं, जहां बादल फटने से 3 लोगों की मौत हुई है। करीब 10 लोग अभी भी लापता हैं और जो लोग हैं स्थानीय निवासी हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, अभी भी लापता लोगों का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से जो महिलाएं हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। कुछ जो जिन लोगों के घर थे जो पूरी तरीके से तबाह हो गए, वहाँ उन्होंने भी इधर शरण ली हुई है। महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और आप नज़ारा आप देखिए, एक ऊंचाई पर बना हुआ घर है और क्योंकि सभी को आश्रय देना है तो यहाँ पर खाना भी बनाया जा रहा है, क्योंकि लोगों के घर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं।
भोजन की तैयारी है और जो लोग जिनके घर नहीं रहे वो उन्होंने यहाँ पर आकर आश्रय लिया है। महिलाएं आप देखिए ऊपर भी यहाँ बैठी हुई हमें नजर आ रही हैं। जी क्या नाम है आपका? सोमा देवी। सोमा देवी। सोमा जी हमें बताइए कि किस तरीके से यहाँ तबाही हुई है और अब आप लोग किस तरीके से राहत का इंतजार कर रहे हैं, जो अपने जो लापता हैं उनका इंतजार कर रहे हैं? हम उनका इंतजार कर रहे हैं जी। जो लापता है अभी तक सिर्फ 3 ही लाशें मिली हुई है, बाकी सारे लापता है। 10 थे, 10 में 3 मिले हैं, बाकी लापता है अभी तक। देख रहे थे नीचे कि बिल्कुल मलबा पड़ा हुआ है और घर जहाँ थे वहाँ कुछ भी नहीं बचा। नहीं बचा जी, कुछ भी नहीं बचा वहाँ पे। अब तो ये आस है कि भाई जो दबे है वो मिल जाए लाश, बस। कितना बड़ा ये गाँव, कितने घर थे यहाँ पर? घर 3 घर थे जी, जो नीचे मलबा पड़ा वहाँ पे 3 घर। कुल घर कितने होंगे यहाँ, कितने लोग रहते हैं? कुल तो जी बहुत ज्यादा है। हाँ जी। तो देखिए 3 लोगों की जो डेड बॉडीज हैं वो यहाँ पर रिकवर हुई हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर। जी नाम बताइए। जी भैया मेरा नाम जीत भाई आप बताओ कि कितना नुकसान हुआ यहाँ पर? भैया एक ही घर में ना 7 लोग दफन हुए। आप मतलब देखा होगा आपने कि मतलब कितना यहाँ पे नुकसान हुआ है ना, काफी नुकसान हुआ, लाखों करोड़ों का। मतलब एक ही घर के साथ, एक ही घर में मतलब 7 मेंबर वहाँ पे दफन हुए अंदर ही। और जो 3 जो है 2 का तो मतलब पता नहीं है, मतलब गाय भी है मतलब इसमें खड में, और एक जो है इसके अलावा नीचे वाले घर में मिली हुई है। मतलब टोटल मान के चलो मैं 10 जो है वो डेड बॉडी है, और एक जो है वो अभी टांडा अस्पताल में अभी वो एडमिट है, वो भी अभी मतलब गंभीर रूप में घायल है अभी। तो आप लोग कैसे मदद कर रहे हैं जिनके लोगों के घर नहीं रहे? आप लोग, हम देख रहे हैं खाना बन रहा है यहाँ आश्रय लगा हुआ। हमारे तो मतलब खुद मतलब फैमिली थे, वो परिवार ही थे, वो हमें तो करना ही पड़ेगा। अब जो आस पड़ोस के जो हमारे जो इलाके के जो लोग हैं ना उन्होंने काफी मदद की मतलब हमारे ने। जी ठीक है। तो यहाँ कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वो लोग अब राहत का इंतजार करें। जी नाम बताएंगे अपना प्लीज? मेरा तो अर्सी। कुछ बताइए हमें किस तरीके से ये जब हादसा हुआ उस वक्त क्या स्थिति थी, और अब आप लोग प्रशासन से कोई हेल्प मिली है? हम तो सर ऊपरले घर में रहते थे, वहीं बच्चे रखते हमने 700 के पास। फिर रात में थोड़ी थोड़ी बारिश लग गया है, फिर बाद में हमको जब हम नींद में पड़े थे, फिर बाद में वो कितने गया है, बह गया मकान। फिर सुबह हमें पता लगा तो सुबह हम यहाँ आए। क्या आपका भी कोई लापता है? हाँ जी मेरा बच्चा है। बच्चा है क्या? कितनी उम्र थी उसकी? क्या नाम? 8 साल। उसका पता नहीं लगा अभी तक? नहीं सर। कहाँ घर था आपका? नीचे घर सर ऊपर है हमारा, यहाँ भी है। अच्छा यहाँ भी है। हाँ जी। ठीक है। माता जी आप बताइए क्या कितने लोग अभी गायब हैं? मेरी तो बहन है, मैं तो बड़ी दूर से आई। अच्छा आप रिश्तेदार हैं। देखिए महिलाएं हैं यहाँ, घरों की बच्चियां हैं छोटी छोटी। जी आप बताइए कितने लोग, आपका भी कोई लापता है क्या? नहीं मेरी माता पिता है जी। हाँ जी मेरी माता पिता है। अच्छा जी। हाँ जी। तो अभी मिले नहीं? अभी मिले नहीं? माता पिता मिले 4-5 नहीं मिले जी। एक भाई नहीं मिला, एक लड़का नहीं मिला, इसका लड़का, एक इसका लड़का, एक मेरी बहू की मैसेज नहीं मिली, एक तीसरी लड़की नहीं मिली। ऐसी घटनाएं बादल यहाँ फटते रहते हैं या बहुत अरसे बाद ऐसी घटना? नहीं फटते थे जी, पहली बार हुआ है। पहली बार? हाँ जी। तो हम स्थिति दिखा रहे हैं आपको कि क्या है यहाँ राजबन गांव में। अंधेरा है, बिजली नहीं है, एक घर में सभी लोगों ने आश्रय लिया हुआ क्योंकि घर जो 3-4 थे वो बह गए हैं, कई लोग लापता हैं और अब सभी को इंतज़ार है जब रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू होगा और लापता लोगों की तलाश की जाएगी। मंडी से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत।